एक पत्र है। उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूं। बाबा की कथा सुनने के लिए यहाँ विश्वनाथ की धरा पर आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूँ। बाबा की कथा के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आई हैं क्या? हाथ हिला तो एक बार। हाँ, दिख गई हो माँ, हाथ हिलाओ वापिस, वापिस हाथ हिलाओ। दिख गई हो, दिख गई हो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मैं उर्मिला सोनार नेपाल की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं वर्णन क्या करूँ गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों घर पे बेरोजगार बैठे हैं, बाहर जाने के लिए भटक रहे हैं। उनके पास में इतना, हमारे पास पैसा भी नहीं कि मेरे लड़कों को मैं कहीं जॉब लगवा दूँ, नौकरी लगवा दूँ। हमारे पास रुपया नहीं है। गुरुदेव, कहाँ भेजूं इन तीनों बच्चों को? तीनों की तीनों लड़के बेरोजगार हैं। गुरुदेव, दिन भर हमारे घर के चाट बेचते हैं, रात को खाने के लिए थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो 3 बच्चे और हम सब मिलकर उसको पाते हैं। कैसे अपने जीवन को जिए गुरुदेव, समझ में नहीं आता। एक दिन पूरा परिवार भोजन कर रहा था और भोजन करते करते अपने आप को कोस रहे थे और कोसते कोसते आपकी कथा सुनने को मिल गई। बस कथा सुनी तीनों बेटों ने और हमने नियम ले लिया कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बेटों ने भी संकल्प ले लिया कि ये सियोर वाला महाराज कह रहा है ना इतनी शर्त के साथ कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो अब हमें भी देखना है कि 1 लोटे जल में क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई। फिर आपकी कथा चलते चलते एक दिन सुनने को मिला कि नेपाल के वीरगंज में आपकी कथा हो रही है और आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो मिलता जरूर है। मैं अपने तीनों लड़कों को लेकर वीरगंज नेपाल की कथा में पहुंच गई। वहां बैठकर पंडाल में कथा सुनी, खूब झाड़ू करा, कचरा उठाकर फेंकने लगी, सेवा करने लगी। और बाबा की क्या कृपा होती है गुरुदेव। मेरे बेटे ने एक इंटरव्यू पहले दे रखा था, उस इंटरव्यू का कॉल आ गया और मेरे बड़े बेटे की नौकरी विदेश में लग गई। आज बाबा की कृपा से लाखों का पैकेज हो गया। गुरुदेव, एक बेटे की नौकरी लग गई, लाखों का पैकेज हो गया। दूसरे की तैयारी चालू हो गई क्योंकि अब थोड़ी सहायता मेरे बाबा ने देना प्रारंभ कर दी। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव, क्या कुबेर भंडारी ऐसे भंडार भरते हैं। आंखों से आंसू निकलता था गुरुदेव। आज खुशी के आंसू हैं। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। शिव कैसे कृपा करता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मन से मांगा जाए व्यासपीठ के सामने, तो क्या बाबा देता है? क्यों नहीं देता? फिर निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रांगण में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में। दिल से बाबा से कहना, दिल से सुनेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी भी झोली भरेगा। दिल से कहा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा
का तो उस माँ ने एक बात लिखी, वो हम बताना भूल गए, वो भी सुन लो। गुरुदेव, विदेश में जाने के लिए टिकट के लिए लाखों रुपए चाहिए रहते हैं, कहाँ से आते हैं? बेटे ने कहा, माँ 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? कॉल लेटर तो आ गया, पैसे कहाँ से आएंगे जाने के लिए? माँ लिखती है, तो पासपोर्ट बनवा, व्यवस्था बाबा करेगा। गुरुदेव, जिस दिन पासपोर्ट बनवाया और शंकर के मंदिर में जाकर हम तीनों बेटे और माँ ने जब बाबा के चरणों की झाड़ू लगाई है ना, जल लाकर घर के दरवाजे पर छीटा है ना, वहीं विदेश से कॉल आया कि तुम्हारे टिकट के लिए पैसा तुम्हारे खाते में डलवा दिया गया। पैसा खाते में डलवा दिया गया। शायद ये होता नहीं, पर बाबा की कृपा है, शिव कृपा है। उस पर करा भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा टूटता नहीं। किसके आश्रित होकर जी रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं हम तुम्हारे सहारे, हम तुम्हारे सहारे। हम कई बार सतुआ बाबा जी से हमने कई बार चलते चलते बाबा जी से कहा आपके आशीर्वाद से ये सब कथा, तो बाबा जी तुरंत कह देते नहीं नहीं नहीं, ये विश्वनाथ करा रहे हैं और विश्वनाथ करने वाले हैं और विश्वनाथ ही करेंगे। इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें विश्वनाथ करने वाले, विश्वनाथ कराने वाले और विश्वनाथ ही कर रहे हैं। आ जाइए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा। नेपाल से आई हैं, बेटे की जॉब लग गई है, चाट का ठेला लगाते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। कभी नहीं सोचा था कि बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर दे।